नमस्कार, बुलेटिन में स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। शुरुआत खबरों की करेंगे और सबसे पहले बात ज्योति की ही करेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश से कनेक्शन तो आ ही रहे हैं, लेकिन कई सवाल जो हैं वो देश से जुड़े हुए हैं। जासूस ज्योति के कितने राज हैं? पाकिस्तान में ज्योति कितने लोगों को जानती है? कौन था वो जो ज्योति के महंगे महंगे विदेशी यात्राओं के खर्चे उठा रहा था? किसकी मदद से ज्योति मरियम नवाज से मिलती है? पाकिस्तान हाई कमीशन ज्योति पर इतना मेहरबान क्यों था? ऐसे हजारों सवाल हैं जो ज्योति से पूछे जा रहे हैं। ज्योति ने क्या इन सवालों के जवाब दिए? ज्योति के आई क्लाउड से वो कौन सी जानकारियां मिली जिसने जांच एजेंसियों को सकते में डाल दिया? और पहलगाम आतंकी हमले से क्या कनेक्शन रहा इसका? स्पेशल रिपोर्ट। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों से संपर्क और भारत की संवेदनशील जानकारियां साझा करने के आरोप में हिसार की 33 साल की यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा जांच एजेंसियों के शिकंजे में है। ज्योति मल्होत्रा पर जासूसी और राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता करने के आरोप में जांच चल रही है। 17 मई को ज्योति को गिरफ्तार किया गया था। ध्यान देने वाली बात यह है कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद उसका नाम जांच के दायरे में आया। जांच तेजी से आगे बढ़ रही है। हरियाणा पुलिस के साथ साथ एनआईए भी तेजी से ज्योति की जांच कर रही है। ज्योति से 5 घंटे से ज्यादा तक सवाल जवाब हुए। हम सूत्रों के हवाले से वो सवाल आपके सामने रख रहे हैं जो ज्योति से पूछे गए। आप दानिश से कैसे और कब मिली? पाकिस्तान में ज्योति के ठहरने घूमने के खर्चों का इंतजाम कौन करता था? ज्योति की विदेश यात्राओं में खर्चे की फंडिंग कहां से होती थी? पाकिस्तान में ज्योति को वीआईपी ट्रीटमेंट क्यों मिल रहा था? ज्योति को पाकिस्तान पुलिस की सुरक्षा क्यों मिलती थी? ओडिशा की प्रियंका के साथ ज्योति का क्या संबंध है? पाक के समर्थन वाले वीडियो किसके कहने पर बनाए? पाक हाईकमान ज्योति पर इतना मेहरबान क्यों था? पहलगाम हमले के बाद दानिश या पाक के किसी अन्य व्यक्ति से बात की? धार्मिक स्थलों, सीमावर्ती क्षेत्रों से फुटेज या जानकारी जुटाने के लिए किसी ने कहा था क्या? की हाल है ਤੁਹਾਡੇ जी दानिश जी? ਇਹ ਕੀ ਹੁਣ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ दानिश जी ਤੁਹਾਨੂੰ जी बस मैं इतना खुश होगी देख के। इतना क्या अरेंजमेंट है? अच्छा जी सुपर। वाइफ है मेरी। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप? सब अच्छे से हैं? हमारा यौम पाकिस्तान जैसे आपका जो है ना 26 जनवरी और अभी जो ये पार्टी होती है इसको क्या बुलाते हैं? अफ्तारी था, क्योंकि ये रमजान चल रहा है तो इसलिए अफ्तार कम डिनर था। तो आप सारे लोग इतना ग्रैंड वेलकम और इतना अरेंजमेंट देख के बहुत मजा आया। हाँ, पाकिस्तानी तो ऐसे ही हैं जी। हाँ, कभी आओ आप भी हमारे हरियाणा। आएंगे हरियाणा, आइए आप। हमारी गांव की खातिरदारी देखिए, मिलता जुलता होगा आपका उधर जी का। जी जरूर। एनआईए की जांच से सामने आया है कि जनवरी में ज्योति कश्मीर गई थी और तो और उसने आतंकियों के टारगेट पर रहने वाली जगहों पर जाकर वीडियोस भी बनाए। इनमें पहलगाम भी शामिल था। इसके बाद वो राजस्थान बॉर्डर पर भी गई। रात को रुककर फेसिंग के वीडियो बनाए। दावा हो रहा है कि ज्योति के जरिए आईएसआई ने कश्मीर और पहलगाम में रेकी कराई। माना तो ये भी जा रहा है कि ज्योति की मदद से ही आतंकियों ने पहलगाम में 26 भारतीयों को बुरी तरह से मार डाला। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। 2023 में जब ज्योति पहली बार पाकिस्तान गई तो दानिश ने ज्योति की मुलाकात अली हसन से कराई। अली हसन ने ही पाकिस्तान में ज्योति को पुलिस सुरक्षा दिलाई। अली हसन ने ही ज्योति को पाक खुफिया एजेंसियों के अधिकारियों से मिलवाया। अली ज्योति की मुलाकात शाकिर और राणा नाम के 2 पाकिस्तानियों से करवाता है। शाकिर के नाम को ज्योति ने जट रंधावा के नाम से अपने फोन में फीड किया ताकि किसी को शक न हो। आरोप है कि ज्योति ने पाक से भारत लौटने के बाद पाक की खुफिया एजेंसियों के लिए काम करना शुरू कर दिया। ज्योति व्हाट्सएप, स्नैपचैट, टेलीग्राम जैसे माध्यमों से जानकारियां उन्हें भेजने लगी। और तो और सोचिए, ज्योति कैसे मरियम नवाज से मिलती हैं, गर्मजोशी से उनसे बातें करती हैं, सवाल जवाब करती हैं, जैसे 2 दोस्त। इस बातचीत से अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि ज्योति के पीछे किसी बड़े अधिकारी का हाथ था। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल। किਵੇਂ ਹੋ जी मैम? मैं बिल्कुल ठीक, ਤੁਸੀਂ कैसे हो? मैं बहुत ਵਧੀਆ। ਤੇ ਸਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਈ।
ਉਹ ਕਾबिल ਤਾਰੀਫ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ? ਮੈਂ ਤੇ ਤਨ ਸਭ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸਾਖੀ ਦੀ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਤੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਡੇ ਭੈਣਾਂ ਨੇ, ਭਰਾ ਨੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਆਉਣ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਆਸਾਨੀਆਂ ਹੋਣ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਰਮੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਅਰੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੀ, ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਸਿੱਖ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲੋ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ बुलाओ, ਇੱਥੇ सहूलियात पैदा करो ताकि लोग आए आराम से रहें। बहुत खुशी हुई आपसे आज मिलकर। थैंक यू वेरी मच। ज्योति की गिरफ्तारी से आईएसआई के एक बड़े मॉड्यूल की गहरी साजिश का पर्दाफाश हो रहा है। कैसे तकनीक का इस्तेमाल करके जासूसी का नेटवर्क चलाया जा रहा था भारत में। आईएसआई ने इस मॉड्यूल में सोशल मीडिया पर प्रभाव रखने वाले और स्वतंत्र तौर पर काम करने वालों को बड़ी साजिश के तहत शामिल किया। इनका काम खुफिया जानकारी इकट्ठा करना था। दावा हो रहा है कि नौजवानों को लालच और मोटा पैसा देकर देश विरोधी काम कराए जा रहे थे। हरियाणा से गिरफ्तार की गई जासूस ज्योति मल्होत्रा के पाक की खुफिया एजेंसी आईएसआई के साथ पुख्ता लिंक सामने आए हैं। यही नहीं, उसने राजस्थान के बॉर्डर से भारत पाक सीमा की अहम जानकारियां भी आईएसआई एजेंट्स को मुहैया कराई हैं। एनआईए के पूछताछ में सामने आया है कि ज्योति मल्होत्रा वीडियो ब्लॉगिंग के नाम पर राजस्थान के बाड़मेर जिले के जुनैल गांव में पहुंची थी और उसने रात वहीं बिताई थी। यह जुनैल गांव भारत और पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा के एकदम बगल में है और वहां से उसने फेंसिंग और अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर के मूवमेंट्स की वीडियो और विवरण आईएसआई के खुफिया विभाग और उनके एजेंट्स को भेजे थे। यही नहीं, उसके संबंध आईएसआई के एक बड़े अधिकारी अली हसन के साथ भी सामने आए हैं, जिससे बातचीत का एनआईए के पास बेहद पुख्ता सबूत मिले हैं। कैमरा पर्सन सनी के साथ मैं लोकेश राय, भारत समाचार, नई दिल्ली। तो ये ज्योति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां। यूपी में घूम घूम कर वीडियो बनाने वाली ज्योति मल्होत्रा की कहानी अब एक सोशल मीडिया सक्सेस स्टोरी नहीं बल्कि एक शक के घेरे में आई साजिश बन गई है। हरियाणा से शुरू हुआ ये सफर अयोध्या, काशी, मथुरा और प्रयागराज तक कैसे पहुंचता है? क्यों जांच एजेंसियों की नजरों में आ गई ज्योति? कहां कहां रिश्ते रहे? कौन कौन सी जानकारियां साझा की? क्या वाकई ये सिर्फ एक ट्रैवल ब्लॉगर थी या किसी बड़ी साजिश की परतें खुलने वाली है? रिपोर्ट। श्री राम। हेलो, आदाब दोस्तों। यूपी वालों, ज्योति से सावधान। टूरिस्ट स्थानों पर ज्योति जासूस। रामनगरी, काशी में पाक के यार। कृष्णनगरी और महाकुंभ में जासूसी के तार। हरियाणा के हिसार की एक सामान्य सी लड़की, 55 गज के घर में रहने वाली ज्योति मल्होत्रा, जिसकी कोरोना में नौकरी गई तो यूट्यूब का कैमरा उठाया और बन गई सोशल मीडिया स्टार। लेकिन इस स्टारडम के पीछे जो राज छुपा था, उसने जांच एजेंसियों को चौंका दिया। अब सवाल ये नहीं है कि ज्योति पाकिस्तान गई, लेकिन सवाल ये है कि क्यों गई और किसके इशारे पर गई। और सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान के करीब हर एक टूरिस्ट जगहों पर घूम कर आई। यूपी के कई संवेदनशील इलाके जैसे कि अयोध्या, वाराणसी, प्रयागराज, मथुरा और लखनऊ, हर जगह रेकी करके आई। जय श्री राम। जय श्री राम के जयकारे और मस्तक पर श्री राम लिखा टीका किसी आम इंसान को गुमराह करने के लिए काफी है। अभी हम बात कर रहे हैं रामनगरी अयोध्या की, जहां पर ज्योति का एक पुराना वीडियो वायरल हुआ, जिसमें राम मंदिर कॉरिडोर का निर्माण कार्य भी प्रगति पर है। राम मंदिर जैसे संवेदनशील और पवित्र जगह पर उसका जाना, वो भी मंदिर निर्माण के दौरान किसी गहरी साजिश की तरफ इशारा करता है। ज्योति का पाकिस्तान से कनेक्शन सामने आने के बाद अयोध्या में सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से चाक चौबंद है। ज्योति ने पिछले महीने में अयोध्या में रामलला के दर्शन किए और तमाम तरह के वीडियोस बनाए। वीडियोस को ज्योति ने कहां और किससे शेयर किया, इस पर रोज खुलासे हो रहे हैं। फिलहाल अयोध्या की गलियों में सुरक्षा अलर्ट है। बाबा विश्वनाथ की नगरी वाराणसी में ज्योति मल्होत्रा ने गलियों, घाटों, दुकानों, हॉस्टल, हर जगह घूम घूम कर रेकी की। एक एक जगह का पता लगाया
और इन साजिश के तारों की किसी को भनक तक नहीं लगी। 80 घाट से लेकर मणिकर्णिका घाट तक उसने हर जगहों की इनसाइड स्टोरी जानी और पाकिस्तान में बैठे आतंक के आगाओं तक पहुंचाई। आपको बता दें कि ज्योति पिछले 1 साल में 6 बार बनारस भी जा चुकी है। ज्योति मल्होत्रा या यूं कहे ज्योति जासूस बनारस के इन्हीं गलियों में पिछले 4 साल में 5 बार आई है, जैसा कि उसके डेटा से पता चलता है। और उसने न सिर्फ इन गलियों में यहाँ के मंदिरों के या अन्य जो घूमने के स्थान हैं उनके न सिर्फ वीडियो बनाया है, बल्कि वीडियो में उसने सारी जानकारी भी उपलब्ध कराई है। अब चूंकि पाकिस्तान से जासूसी करने का इसका नेटवर्क का खुलासा हुआ है, लिहाजा सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पे हैं और ज्योति से जुड़े हर पहलू, हर जानकारी के तमाम एंगल को जांच रही है। बांके बिहारी मंदिर में खड़ी ज्योति जब राधे राधे का जाप कर रही थी तो किसी को क्या पता कि वो पाकिस्तान के लिए काम करने वाली एक जासूस है जो हिंदुस्तान की सेंसिटिव जानकारियां दुश्मन देश तक पहुंचाएगी। कृष्ण जन्मभूमि के कोने कोने में ज्योति घूमी और सिर्फ घूमी ही नहीं, उसने पाकिस्तान में बैठे आकाओं तक उन जगहों का वीडियो भी पहुंचाया। वहाँ जाके पता चला कि मंदिर के खुलने का समय जो है वो है शाम को 4:30 बजे। तो वहाँ से 9 किलोमीटर और दूर हम पहुंचे हैं। अभी नंदगांव की गलियों में घूम रहे हैं। पास में ही यहाँ पे नंद बाबा का मंदिर है जहाँ पे आप पूरा कृष्ण जी का परिवार देख सकते हैं। अब ज्योति जासूस का यूपी कनेक्शन कुछ ज्यादा ही फैला हुआ दिख रहा है, जिसमें मथुरा, काशी, अयोध्या के बाद वो प्रयागराज महाकुंभ भी गई, संगम में स्नान किया, कुंभ नगरी की सभी महत्वपूर्ण जगहों की खासियत बताई और जानी, और वो भी इतनी शातिरता से कि किसी को इसकी भनक तक नहीं हुई। ग्लैमर की दुनिया से शुरू हुई उड़ान जासूसी के रास्ते पर चली और खासकर ये जासूसी यूपी में सभी सेंसिटिव और विश्व प्रसिद्ध स्थानों पर रही। लेकिन अब तक का सबसे बड़ा सवाल तो ये उठता है कि क्या ज्योति का यूपी भ्रमण महज एक फन ट्रिप था या यूपी पर किसी बड़े आतंकी हमले की साजिश। बड़ी बात तो ये है कि जब तक ज्योति खुद अपने मुंह से सब कुछ बता नहीं देती तब तक ये सवाल ही रहेगा। स्पेशल डेस्क, भारत समाचार। और एक बड़ी खबर आपको बताते हैं लखनऊ से। ऑपरेशन सिंदूर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बड़ा बयान सामने आया। हमने सीमा पार आतंकियों का सफाया किया। राजनाथ सिंह कहते हैं भारतीय सेना ने आतंकवाद की सर्जरी कर दी है। भारत ने आतंकवाद की जड़ काट दी है। सीमा पार के आतंकियों का इलाज करते हैं हम। सेना किसी भी इमरजेंसी के लिए हमेशा तैयार है। ये कुछ बड़ी बातें जो हैं रक्षा मंत्री ने कही हैं और बहुत महत्वपूर्ण किरदार का जिक्र किया सेना के जवानों का और साथ ही डॉक्टर्स को लेकर। दोनों के बीच में उन्होंने बताया कि एक जो है देश के अंदर लोगों की हिफाजत करते हैं, उन्हें ठीक करते हैं बीमारियों से, और एक सीमा पर। तो ये भी वो बड़ी बातें कहते हुए नजर आए। बेहद ही महत्वपूर्ण बातें उन्होंने कही। पिछले आतंकवाद के विरुद्ध ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत की थी और सफलतापूर्वक पाकिस्तान में मौजूद आतंकवादियों के ठिकानों पर प्रहार किया और बड़ी संख्या में आतंकवादियों का सफाया करने में कामयाबी हासिल की। हमारी भारतीय सेनाओं ने एक कुशल डॉक्टर और सर्जन की तरह काम किया है। जैसे एक कुशल सर्जन जहां बीमारी की जड़ मौजूद होती है वहीं अपने औजारों का इस्तेमाल करता है, वैसे ही भारतीय सेनाओं ने भी बड़ी सटीकता के साथ आतंकवाद की जड़ों पर अपने हथियारों का इस्तेमाल किया है। सैनिक और डॉक्टर दोनों के काम और प्रतिबद्धता में काफी समानताएं हैं। दोनों ही आम नागरिक की रक्षा करते हैं। एक स्वास्थ्य की रक्षा करता है और दूसरा राष्ट्र की रक्षा करता है। दोनों का डिसिप्लिन और ट्रेनिंग भी बहुत ही डिफिकल्ट होती है, बहुत ही कठोर होती है। दोनों को बड़ी नाजुक परिस्थिति में बड़े निर्णय भी लेने पड़ते हैं, चाहे वह डॉक्टर हो अथवा सेना का जवान हो, सेना का अधिकारी हो। दोनों ही किसी भी इमरजेंसी के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, चाहे वह डॉक्टर हो अथवा सेना का अधिकारी और जवान हो। आगे बढ़ेंगे। कासगंज पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज पाकिस्तान पर जमकर हमला बोला।
जहां सीएम योगी ने कहा है कि सेना ने पाकिस्तान को धूल चटाई, नया भारत हमले नहीं सहता, जवाब देता है, ये कहा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। बबलू यासीन जी को प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में भारत के बहादुर जवानों ने पाकिस्तान को चारों खाने चित्त करते हुए उसको उसकी ही औकात में लाने का काम किया है। अगर हमारे पास मजबूत सेना नहीं होती, भारत माता के पास बहादुर जवान नहीं होते, तो पाकिस्तान जैसे दुश्मनों के रहते हुए देश की जनता कैसे सुरक्षित रहती, कैसे सुरक्षित रहती। अब तो भारत ने बता दिया है कि अगर हमारे एक नागरिक को भी छेड़ोगे तो अपने अस्तित्व के लिए जूझोगे, अपने अस्तित्व के लिए जूझोगे। और आज पाकिस्तान दुनिया के अंदर गुहार लगा रहा है कि जान बख्श दो एक बार। पिछले 10 वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में सेना के आधुनिकीकरण को लेकर के, सेना के सुदृढ़ीकरण को लेकर के लगातार कार्य हुए हैं और इसीलिए भारत की सेना दुश्मन के किसी भी प्रकार का मुकाबला करने के लिए सदैव तत्पर रहती है। अगर कभी दुश्मन ने कोई जरूरत की तो उसके घर में घुस करके उसको मार करके उसका काम तमाम करने की पूरी क्षमता भारतीय सेना के पास है। आगे बढ़ेंगे खबरों में। संत कबीर नगर में एक सरकारी डॉक्टर का अलग ही मामला सामने आया। ये डॉक्टर अनेक किरदार निभाता है, साथ ही ये शख्स इन्हीं किरदारों के जरिए अश्लील वीडियो भी इंटरनेट पर अपलोड करता है। दिन में ये डॉक्टर रहता है, रात को ये एक खूबसूरत हसीना बन जाता है। ये पॉर्न वीडियोस बनाता है, पॉर्न देखता भी है, लोगों को घर पर बुलाता है। देखिए रिपोर्ट। शख्स एक, किरदार अनेक। मिली एक ऐसे इंसान से जो जी रहा है कई किरदार। ऐसा मानना हमारा नहीं, खुद इनकी पत्नी का है। ये है संत कबीर नगर जिले में तैनात एक सरकारी डॉक्टर जो जी रहे हैं 2 किरदार। दिन में डॉक्टर तो वहीं शाम को कमरे में हसीना बन जाते हैं। अब ये डॉक्टर सोशल मीडिया पर बेहद वायरल हो रहे हैं। सीएससी में तैनात ये डॉक्टर अपने घर पर हसीना बनकर रहते थे, साथ ही अपने घर पर दूसरे लड़कों को बुलाकर अश्लील वीडियो बनाकर इंटरनेट पर अपलोड किया करते थे। ऐसा कहना हमारा नहीं बल्कि इनकी पत्नी का है। 10 दिन पहले मुझे इंटरनेट पे इनकी कुछ ब्लू फिल्म मिली, जिसमें ये एक लड़के को ले आए, उसके साथ लड़कियों वाले कपड़े पहने और उसके बाद उसके साथ सारी जो अश्लील हरकतें होती हैं ब्लू फिल्म में वो सब इन्होंने की और वो सारी चीज़ें इन्होंने अपलोड किए इंटरनेट पे पेड पे। मतलब अगर आप वो देखना चाहते हैं तो उसको रिचार्ज करिए, पहले कुछ अलग अलग अमाउंट 300-400 ऐसे कर करके उसको आप रिचार्ज करेंगे तभी वो वीडियो खुलेगी। इस तरह से करके इन्होंने अपलोड किया। पत्नी की तहरीर पर पुलिस ने डॉक्टर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस ने डॉक्टर की मौजूदगी में कमरे में ताला खोलकर जांच पड़ताल के बाद आवास को सील कर दिया है। सूचना के आधार पर थाना कोतवाली खलीलाबाद में सुसंगत धारा में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है तथा विवेचना की जा रही है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है तथा आगे के साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की जा रही है। जो भी साक्ष्य प्रकाश में आएंगे तदनुसार विवेचना आगे की जाएगी। फिलहाल भारत समाचार इस वायरल फोटो और वीडियो की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन लोगों का दावा है कि ये सभी वीडियो इन डॉक्टर के ही बताए जा रहे हैं। हमारी आपसे अपील है कि आप भी सावधान रहें, सतर्क रहें, क्योंकि कोई ऐसा डॉक्टर आपके आसपास भी हो सकता है। स्पेशल डेस्क, भारत समाचार। अब एक और खबर जो हैरान करती है। यूपी के इटावा जिले से हैरान करने वाला एक मामला सामने आया, जहां एक बहू अपने चचिया ससुर के साथ
फरार हो जाती है। पति 1 महीने से अपनी पत्नी को ढूंढने के लिए 2 लाख से ज्यादा रुपए खर्च कर चुका है, लेकिन पता नहीं लग रहा। पति ने थाने में भी शिकायत दी, लेकिन पुलिस अभी भी फरार पत्नी की तलाश नहीं कर पाई। अब पति ने खुद ऐलान कर दिया है कि मेरी पत्नी को ढूंढने वाले को 20,000 रुपए का इनाम मिलेगा। पति पत्नी का रिश्ता शर्मसार, पत्नी ने तोड़े भरोसे के तार, बहू चचिया ससुर के साथ फरार। पति का ऐलान, मेरी पत्नी को लाओ 20,000 ले जाओ। यूपी के इटावा से हैरान करने वाला मामला सामने आया है। इटावा जिले में एक शख्स की पत्नी अपने चचिया ससुर के साथ फरार हो गई। बता दें कि महिला अपने साथ 2 बेटियों को भी लेकर गई है। पीड़ित पति ने पत्नी और बच्चों को ढूंढने वाले को 20,000 रुपए का इनाम देने का ऐलान भी किया है। वहीं पति का कहना है कि वह अपनी खुद की कार चलाता है। 3 अप्रैल को वह जब कानपुर गया था तो उसी दौरान उसकी पत्नी अपनी 8 साल और 2 साल की बेटी के साथ गायब हो गई। पति ने अपने पारिवारिक चाचा पर ही पत्नी को भगा कर ले जाने का आरोप लगाया है। उसने थाने में 3 अप्रैल को थानाध्यक्ष मंसूर अहमद को नामजद तहरीर भी दी थी, लेकिन थानाध्यक्ष ने पीड़ित पति से तहरीर बदलवाकर पूरे मामले में गुमशुदगी दर्ज कर दी थी। मेरे साथ ये हुई है, मेरी पत्नी यहाँ से घर से निकल गई है, नंदराम के साथ में गई है। 1 महीना 14 दिन हो गई है। शिकायत वगैरह की है, लेकिन थाने पे कोई सुनवाई नहीं हो रही है। वो ये कहते हैं कि मिल जाएगी, वो बालक आया। मंसूर अहमद थे, वो हमसे कही थी कि वो बालक आया, वो मिल जाएगी। वो घर में अनजान था, लेकिन वो एक ही परिवार की बात थी, तो वो घर में अनजान था, इसलिए मुलाकात हो गई। वहीं पति का कहना है कि 14 मई को उसकी पत्नी घर से गायब हुई। उसी समय पति ने पत्नी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। तब से अब तक 1.5 माह बीत गया है, लेकिन पीड़ित पति को पत्नी का कोई सुराग नहीं मिला। पीड़ित पति ने पूरे मामले को लेकर 14 मई को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ब्रजेश श्रीवास्तव से भी शिकायत की थी, लेकिन उसका कहना है कि उसरार थाने में अब थानाध्यक्ष भी बदल गए हैं। नए थानाध्यक्ष बलराम मिश्रा ने पीड़ित को हर संभव मदद का भरोसा दिया। वहीं पीड़ित पति का कहना है कि बीते 1.5 माह में उसे जिस जगह भी पत्नी की होने की सूचना मिली वह उन सभी स्थानों पर गया, लेकिन खाली हाथ रहा। पत्नी को खोजने में वह अब तक करीब 2 लाख रुपए खर्च कर चुका है। लगभग 1 महीने पहले उसराहार थाना क्षेत्र के भरतिया चौकी का मामला है। वहां से एक महिला अपने बच्चों के साथ चली गई थी। इस संबंध में उसके पति ने गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज कराया था। इसी गुमशुदगी के जांच के संदर्भ में ये बात आई है कि वो अपने रिश्ते में तो उसका चाचा है, वो भी उसी दिन से गायब है। वो संभवतः उसके साथ गई हुई है। इस आधार पर गुमशुदगी को हम लोग अभियोग में परिवर्तित कर रहे हैं और बहुत जल्दी जो महिला है उसकी बरामदगी करेंगे और इसमें जो दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। पीड़ित पति का कहना है कि उसे सबसे ज्यादा चिंता अपनी 2 बेटियों की है। पता नहीं वो किस हाल में होंगी। पति का कहना है अगर उसकी पत्नी अभी भी घर वापस लौट आए तो वह उसे खुशी खुशी घर रखने के लिए तैयार है। पत्नी के लौटने से उसकी बेटियों का भविष्य बन जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि रिश्ते इतने नाजुक हो गए हैं कि पति पत्नी के रिश्ते तार-तार हो गए। कभी दामाद सास को लेकर फरार हो जाता है, कभी सास समधी को लेकर फरार हो जाती है। लेकिन सवाल यही है कि जब आपस में रिश्ते नहीं बनते तो आप स्वेच्छा से तलाक लेकर रह सकते हैं। क्या आपको ऐसा लगता है कि समाज में लोगों पर क्या मैसेज जाता है? ये जरूर सोचना चाहिए। स्पेशल डेस्क, भारत समाचार। आज एक बेहद ही महत्वपूर्ण खबर आती है शिक्षकों से जुड़ी हुई लखनऊ से। यूपी बेसिक शिक्षा विभाग का बड़ा निर्णय, 69,000 सहायक शिक्षकों की सेवा खत्म हो सकती है। बेसिक शिक्षा विभाग ने सभी बीएसए को आदेश भेज दिए हैं। दोषी चयन अधिकारियों कर्मचारियों की सूची मांगी गई है। विभाग ने चयन समिति के सदस्यों की सूची भी मांगी है। योग्यता पूरी न करने वाले सहायक शिक्षकों की सेवा खत्म। शैक्षिक अभिलेख 22 दिसंबर 2018 तक होगा अनिवार्य। भर्ती की अधिसूचना 1 दिसंबर 2018 को जारी हुई थी। आवेदन पंजीकरण की अंतिम तिथि 22 दिसंबर 2018 थी। तो बड़ी खबर है ये आज की। देखिए, 69,000 शिक्षक भर्ती में चयनित उन शिक्षकों की नौकरी जाएगी जिन्होंने आवेदन की कट ऑफ डेट के बाद डिग्री लगाई थी। ये जरूर हम स्पष्ट करेंगे कि सभी की नौकरी नहीं जा रही है। जिन्होंने डिग्री लेट लगाई है उनकी जा सकती है। एक बड़ी खबर आपको बता दें इस्लामाबाद से, यानी कि सीधा पाकिस्तान से। जनरल आसिम मुनीर को ऐतिहासिक तरक्की मिल गई है।
पाकिस्तान सेना प्रमुख आसिम मुनीर को बड़ा प्रमोशन मिला। फील्ड मार्शल बनाया गया है, जो पाक की सेनाओं में सबसे उच्च सैन्य रैंक है। ये रैंक केवल विशेष युद्ध जीत पर दी जाती है। इससे पहले ये सम्मान 1965 में अयूब खान को मिला था। अब जनरल मुनीर पाक इतिहास में दूसरे फील्ड मार्शल बन गए हैं। यानी कि जिस तरह से पहलगाम का हमला हुआ और फिर भारत ने मुंहतोड़ जवाब ऑपरेशन सिंदूर के बाद दिया, आतंकी ठिकाने जो है जमींदोज कर दिए और तो और जबरदस्त एयर स्ट्राइक की, उसके बावजूद पाकिस्तान ये मानता है, पाकिस्तान की सरकार ये मानती है कि आसिम मुनीर जो कि जनरल है वहां पर, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, प्रमोशन दे दी। हालांकि पूरे युद्ध में लोग ढूंढते रह गए आसिम मुनीर कहाँ है। खबरें तो ऐसी आई कि इस्तीफा दे दिया है। अब ये प्रमोशन कहता है कि सेना सरकार चला रही है शायद। खबरें और रहेंगी, एक छोटा ब्रेक।